शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब प्रमोशन के लिए शिक्षकों के प्रमोशन के लिए BEO बनाएंगे रिपोर्ट कार्ड। ऐसे बनेगा परिषदीय स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड। HRA को आयकर से छूट देने के संबंध में वित्त लेखाधिकारी का आदेश। देखें इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी के साथ। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी विशिष्ट परिराज का यह आदेश है, 9 जनवरी 2022 का है। HRA को आयकर से छूट के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा बहराइच द्वारा अपने पत्रांक संख्या दिनांक 7 जनवरी 2020 में जनपद बहराइच में कार्यरत शिक्षकों के मकान किराए भत्तों यानी HRA को आयकर से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 10(13)(a) के अंतर्गत निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए आयकर में छूट प्रदान करें। केवल किराए पर रहने वाले शिक्षकों की ही निम्नलिखित 3 सूत्रों में से आगणित न्यूनतम धनराशि आयकर से मुक्त रहेगी। पहला बिंदु, वेतन के साथ प्राप्त वास्तविक मकान किराया भत्ता। दूसरा, मकान मालिक को किया गया भुगतान मूल वेतन प्लस महंगाई का 10%, मूल वेतन का 40%। उदाहरणार्थ, किसी शिक्षक का महंगाई भत्ता समेत मासिक वेतन 50,000 है तथा उसे 1340 रुपये प्रति माह HRA प्राप्त होता है और वह 6,000 रुपये प्रति माह मकान मालिक को किराया भुगतान करता है तो इसके लिए 3 सूत्र निर्धारित किए गए हैं। पहले सूत्र के अनुसार 1340 रुपया मासिक उसको ये HRA मिलता है, इंटू 12 करेंगे 16,080 रुपये। और दूसरा सूत्र हुआ 6,000 मासिक किराया भरता है मकान मालिक को, तो 12 से गुणा करेंगे 12 महीने का और माइनस 50,000 उसका बेसिक है, तो 12 महीने का ये 10% निकालेंगे तो 12,000 रुपये आएगा। और तीसरे सूत्र के अनुसार धनराशि 50,000 गुणे 12 का 40% 24,000। स्पष्ट है कि सूत्र दो में आगणित राशि न्यूनतम है और यही राशि आयकर से मुक्त रहेगी, मतलब 12,000 रुपये। मकान किराए भत्ते में छूट हेतु किराया रसीदें या किराया समझौता प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे शिक्षक जो स्वयं के मकान में रहते हैं अथवा किसी ऐसे मकान में रहते हैं जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार का किराया भुगतान नहीं करना पड़ता है को उपरोक्त छूट अनुमन नहीं होगी। जो अपने मकान में रहते हैं उन्हें HRA से छूट नहीं मिलेगी टैक्स से। सम्मानित जिला मंत्री श्री विजय उपाध्याय से वार्ता के क्रम में अवगत कराया गया कि बहुत से शिक्षक ऐसे मकानों में रहते हैं जिनके मकान मालिकों के पास पैन नंबर नहीं है या वे पैन से ऐतराज़ करते हैं। अधोहस्ताक्षरी आहरण वितरण अधिकारी के पदी दायित्वों किसी सीमा में रहते हुए श्री उपाध्याय से सहमत हैं तथा 1 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष किराया देने वाले शिक्षकों को उनके मकान मालिक का पैन नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए 1 लाख तक का अगर ये HRA आपका बन रहा है रूम रेंट, तो उन्हें पैन कार्ड की आवश्यकता मकान मालिकों की लेने की ज़रूरत शिक्षकों को नहीं है। यहाँ से वो अपना पे रिसिप्ट जो उसकी हर महीने की किराया की रसीद होती है उसको लगा सकते हैं। अब खंड शिक्षा अधिकारी BEO देखेंगे शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड, फिर मिलेगा प्रमोशन। ऐसे बनेगा शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड। इस प्रकार से A+B+ जो भी उनकी ग्रेडिंग होगी इस प्रकार से ये कार्ड बनाया जाएगा। ऐसे बनेगा शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड। BSA खंड प्रताप सिंह जी ने बताया कि स्कूलों में सभी सुविधाएं होने पर शिक्षकों को 10 नंबर, 60 से 80% उपस्थिति पर 5 नंबर, 80% उपस्थिति पर 5 नंबर, डिजिटल शिक्षा सामग्री के प्रयोग पर 10 नंबर, रिजल्ट कार्ड 100% वितरण पर 10 नंबर, SMC की बैठक करने पर 10 नंबर, छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग करने पर 10 नंबर, आधारशिला ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह को शिक्षण के प्रयोग करने पर 10 नंबर, बच्चों का सर्वेक्षण व नामांकन करने पर 10 नंबर और प्रशिक्षण में प्रतिदिन भाग करने पर भी 10 नंबर दिए जाएंगे। ये साथियों महत्वपूर्ण रिपोर्ट कार्ड के बिंदु हैं, इनको ज़रूर ध्यान दें और इनके आधार पर ही अपने को विद्यालयों में
शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान देना है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। शिक्षकों की गोपनीय रिपोर्ट भी तैयार होगी। चुनाव के बाद स्कूलों में इस पर तेजी से कार्य शुरू होगा। बीईओ स्कूलों में निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर शिक्षकों को पुरस्कार एवं प्रमोशन मिलेगा। खंड प्रताप सिंह बीएसए। यूपी टेट आंसर की 2022 की इस वेबसाइट पर आज से चेक कर सकेंगे आंसर की। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की आज 27 जनवरी आधिकारिक वेबसाइट updled.gov.in पर जारी होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आंसर की जारी किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से 1 फरवरी तक ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएंगी। यूपीटीटी परीक्षा रविवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई थी। 18,22,000 अभ्यर्थियों को इंतजार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संक्रमण का खौफ दरकिनार कर 18,22,000 से अधिक अभ्यर्थी अपना करियर संवारने के लिए परीक्षा देने पहुंचे थे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के अनुसार रविवार सुबह 10 से 12:30 बजे की पहली पाली में प्राथमिक स्तर के 2,532 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 12,91,627 अभ्यर्थियों में से 10,73,302 यानी 83.09% उपस्थित हुए। उच्च प्राथमिक स्तर के 2:30 बजे से 5 बजे की दूसरी पाली में 1733 केंद्रों पर पंजीकृत 8,73,552 अभ्यर्थियों में से 7,48,810 यानी 85.72% उपस्थित हुए। दोनों पालियों में पंजीकृत कुल 21,65,179 अभ्यर्थियों में से 18,22,112 परीक्षा में शामिल हुए। कुल 3,43,067 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थी आज की। इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।